आप सबको जय यीशु। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया पवित्र है। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे पिता ईश्वर, आपकी स्तुति, आराधना और महिमा हो। आप पवित्र हैं और आपने आपके पुत्र के पावन लहू से हम सबको पवित्र किया है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम इस पवित्रता में ही अपना जीवन बिताकर आपके पास पहुंच जाए। आमीन। पवित्रता या होलीनेस एक बहुत बड़ा उपहार है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। It is said that holiness is the greatest gift that we can give to the world. आज के दुनिया में हम जब देखते हैं तो ये पवित्रता को जो महत्व हमें देना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे हमारे पाठ का नाम था कलीसिया पवित्र है, पर आप में से बहुत सोचेंगे क्या सच में कलीसिया पवित्र है? आखिर कलीसिया बनाता कौन है? हम सब जो विश्वासियों का समूह है, हम सब मिलकर कलीसिया बनाते हैं। क्या हम पवित्र हैं? अगर हम देखें तो हम निरे मनुष्य हैं। हम कितना पाप करते हैं, हम कितने स्वार्थी हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कपात, सब कुछ हमसे होता है। क्या हम पवित्र हैं? लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? कलीसिया पवित्र है। तो ये कैसे समझना है? हम मसीह के शरीर है, क्योंकि कलीसिया मसीह की शरीर है। हम पापी होने पर भी प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू द्वारा हम सबों को पवित्र किया। उन्होंने हमारे लिए अपने लहू द्वारा पवित्रता प्राप्त की है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना है। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु यीशु ने मरकर हमारे लिए मुक्ति प्राप्त की, लेकिन हमें इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से उस मुक्ति को ग्रहण करना है। बाइबल में बहुत सारी जगहों पर पिता ईश्वर की पवित्रता के बारे में कहा गया है। हम नबी यशायाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं। एक बार नबी यशायाह मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। वे मंदिर में देखते हैं कि स्वर्ग में प्रभु ईश्वर सिंहासन पर बैठे हुए और उनका जो वस्त्र का पल्ला है वो मंदिर का सारा फर्श ढक रहा है। उनके ऊपर सेराफिन विराजमान है। उनके 6 पंख है। 2 पंखों से वे अपना चेहरा ढक रहे हैं, 2 पंखों से अपने पैर और 2 पंख उड़ने के लिए। और वे जो सेराफिन है वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर। होली 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 इज द लॉर्ड। यही होना चाहिए हमारे जीवन का भी निरंतर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब हम जो निरंतर बोलते रहते हैं ना, जो प्रार्थना, छोटी छोटी प्रार्थना करते, जब हम प्रभु के पवित्रता के बारे में मनन चिंतन करेंगे, उसके बारे में हमेशा सोचेंगे, तो प्रभु की पवित्रता हम में भी आएगी। आपने बाइबल में अपोस्टल पीटर के बारे में सुना होगा। ये हमारे कलीसिया के नेता है, संत पेतरुस। एक बार संत पेतरुस अपने नाव में थे, तब दूर से ईसा आ रहे। शिष्य बनने से पहले की बात है। वो और बहुत सारे शिष्यगण रात भर काम कर रहे थे और अपना जाल बार बार समुद्र में डाल रहे थे। वो थक गए थे, पर उनको एक भी मछली प्राप्त नहीं होती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि ईसा वहां से जा रहे। ईसा उनकी नाव में आके बैठ जाते और ईसा बोलते इनको देखकर, अच्छा तुम लोग थक गए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम लोग इस तरफ अपना जाल डालकर देखो। तो पेतरुस कहता है, हम रात भर जाल डाल चुके समुद्र में, पर हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। पर फिर भी आप कहते हैं तो हम अपना जाल इस समुद्र में डालकर देखेंगे। जैसे ही वो और उसके अन्य भाई जाल को समुद्र में डालते हैं, जाल उठाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाल भर कर मछलियां। जैसे ही पेतरुस को पता चलता है ये सब देखकर कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये पवित्र व्यक्ति है, ये प्रभु है, प्रभु उसे प्रेम से देखते हैं और कहते हैं,
अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए नियुक्त करूंगा। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उनके पवित्रता के निकट जाते हैं, तब हमें अपनी अशुद्धि का बोध होता है। हमें लगता है कि हम ऑल राइट है, हम में कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के पवित्रता से बहुत दूर है। हम में से वो सेंस ऑफ सिन ही निकल गया है। आजकल की दुनिया में मेन प्रॉब्लम ये है, हमें वो सेंस ऑफ सिन है ही नहीं, वो गिल्ट है ही नहीं। हमें लगता है सब चलेगा, हम जो भी कर रहे हैं ठीक है, आज यहाँ पर है, कल तो मरना ही, उसके बाद कोई अनंत जीवन है ही नहीं। यहीं पर आज की दुनिया गलत हो जाती है। प्रभु ईश्वर ने इस संसार को निर्माण किया ताकि ये संसार अपने आप को पवित्रता में वापस प्रभु को अपने आप को अर्पित करे। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम अपने आप को प्रभु को पवित्र रूप से एक फ्रेग्रेंट ऑफरिंग के समान अर्पित करें। तब हमारे जीवन में अर्थ आएगा। हम सब पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं और प्रभु हमें सहायता करेगा इस पवित्रता की ओर पहुंचने के लिए। पिता ईश्वर ने हमें संत बनने के लिए बुलाया है। संत बनना यानी पवित्र बनना। लेवी ग्रंथ में अध्याय 19 पद संख्या 2, इसमें हम पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूं। फिर हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, बी परफेक्ट एज आई योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। ये परफेक्शन होता है होलीनेस। ये परफेक्शन से यहाँ पर तात्पर्य है पवित्रता। हमें पिता ईश्वर की पवित्रता में बढ़ना है। साधारण चलता है एटीट्यूड से नहीं चलेगा जो आजकल की दुनिया को खाए जा रहा है। हमें उस पवित्रता तक पहुंचना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कैसे पहुंच पाएंगे हम इस पवित्रता तक? कलीसिया पवित्र है और हर पल वो पवित्रीकृत की जा रही है। It is holy and it is being constantly sanctified। मतलब ये जो पवित्रीकरण का प्रोसेस है ये निरंतर चल रहा है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम बहुत पाप करते हैं, हम गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया अपवित्र हो गई। कलीसिया को प्रभु यीशु ने अपने रक्त द्वारा पवित्र किया है। कलीसिया में कितने सारे संत लोग हैं, कितने सारे समर्पित लोग हैं जो अपने अच्छे जीवन द्वारा कलीसिया को निरंतर पवित्रीकृत करते जा रहे हैं। आपको पता है, अगर हम कुछ पाप करते तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे डबल पुण्य करते, जो दिन रात प्रभु में लीन होकर जीते हैं। ऐसे लोग अपनी त्याग, पश्चाताप और परित्याग द्वारा प्रभु के मन को भा जाते हैं और वे ही अपने इस अच्छे जीवन द्वारा कलीसिया को पवित्रीकृत करते जा रहे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कलीसिया को निरंतर पवित्रीकृत करती है। कलीसिया को सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभु यीशु के रक्त ने पवित्र किया। पुराने नियम में हम पढ़ते थे कि मेमने के लहू से हम मानते थे कि कुछ भी चीजें जो है वो पवित्रीकृत की जाती थी। और उसी प्रकार प्रभु यीशु उसी मेमने का प्रतीक था। वो मेमना प्रभु यीशु का प्रतीक था, यूं कहना चाहिए मुझे। और उसी समान नए विधान में प्रभु यीशु ने जो एक इनोसेंट मेमना है, इनोसेंट लैम्ब की तरह हम सबको अपने जीवन की बलिदान देकर पवित्रीकृत किया। उसके बाद पवित्र वचन क्या है? पवित्र ग्रंथ में जो हम पढ़ते, ये पिता ईश्वर का वचन है, प्रभु यीशु का वचन है। ये जो लिखा गया है पवित्र ग्रंथ के अलग अलग किताब, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो भी है ये सब पिता ईश्वर के वचन है। जब हम छोटे बच्चों को समझाते तो हम बोलते कि इट्स अ लेटर ऑफ गॉड। जो पवित्र ग्रंथ है, इट्स अ लविंग लेटर ऑफ गॉड द फादर। तो जब हम इस पवित्र ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे, हम अपने अंदर शुद्ध होते जाएंगे। आपको पता है ना, हर पार्ट में आपको कुछ भाग देती हूँ मनन चिंतन करने के लिए, उसके बाद एक छोटा सा कोटेशन देती हूँ कंठस्थ करने के लिए। क्यों मैं बोलती हूँ इतना आपको कि ये पढ़ो?
ताकि ये पढ़ने से हम निरंतर उस पवित्रीकरण के प्रोसेस से गुजर रहे, हम धीरे धीरे पवित्र होते जा रहे। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसे ग्रहण करो, इससे तुम पवित्र हो जाओगे, मेरे शब्दों से तुम पवित्र हो जाओगे। हम सुसमाचार में एक कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, लेपर। उसके पूरे शरीर में फोड़ था। वो प्रभु ईश्वर के पास जाता है और कहता है, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, अगर आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते। यीशु क्या कहते हैं उनसे, तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं ऐसे। और वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर के वचन से वो शुद्ध हो जाता है। इतनी ताकत है उस पवित्र वचन में, उस पवित्र स्वर में। हम पिता ईश्वर के पास जाए, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे बैठे और वहां उनसे प्रार्थना करें कि आपके पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे पवित्र कीजिए, आपके पवित्र वचन को देखकर मुझे पवित्र कीजिए। इस कलीसिया को कौन चलाता है? पवित्र आत्मा चलाता है। हम संत योहन के सुसमाचार में निरंतर ये पढ़ते हैं, अध्याय 14 में, कि प्रभु यीशु जब स्वर्ग जाते हैं तो पवित्र आत्मा को यहाँ छोड़कर जाते, और पवित्र आत्मा इस कलीसिया को निरंतर सशक्त करता है, पवित्र करता है, धोता है और उसे नया बनाता है, नवनीकृत करता है। वही पवित्र आत्मा हमें भी संचालित करता है। हम अशुद्ध है, पर हमें इस अशुद्धि में डर कर रो कर जीना नहीं, हमें इस अशुद्धि से बाहर आना है। हमें बुलाया गया है पवित्रता की ओर। उसके लिए हमें पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के पास जाना है, उनके पास शांत होकर बैठना है और कहना है, हे प्रभु, अगर आप चाहो तो मैं पवित्र बन सकता हूँ। You only have to say a word and I shall be healed. हम जब लैटिन मिसा करते हैं तो ठीक परम प्रसाद स्वीकार करने के पहले, जस्ट बिफोर द रिसेप्शन ऑफ होली कम्युनियन, ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना है, लॉर्ड इफ यू विश आई विल बी हील्ड। अगर आप चाहो तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं एकदम चंगा हो जाऊंगा। बस प्रभु के चाहने से हम में बहुत बदलाव आ सकता है। हम प्रभु के पास जाए, पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से उनके सामने अपने आप को समर्पित करें और कहे, प्रभु अगर आप एक शब्द कह दोगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस पाप भरी दुनिया से, इससे दूर कीजिए और मुझे आपके जो प्रेम है उसमें जीने की अनुमति प्रदान कीजिए। हम आगे से अपने जीवन में ये निर्णय लें कि हम निरंतर पवित्र वचन पढ़कर और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर, अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर, पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हम अलग अलग संस्कारों द्वारा भी पवित्र होते हैं। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि सातों संस्कार के नाम याद होंगे। हम जो पवित्र बलिदान रोज अर्पित करते, रोज इसमें भाग लेते, वो हमें पूर्ण रूप से पवित्र करता है। सबसे पहले मैंने इस पाठ के शुरुआत में आपको नबी इसयाह के बारे में बताया था। उन्होंने मंदिर में एक दर्शन देखा और वे जब पिता ईश्वर को अपनी पवित्रता में देखते, वो एकदम डर जाते, अपनी अशुद्धि को समझते और वो कहते हैं, हे पिता, मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूँ, अशुद्ध फोटो वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, मैं यहाँ पर कैसे हूँ? मतलब वो इतना डर भी जाता है। तो क्या होता है, तुरंत एक सेराफिम बलिवेदी से अंगार लेकर उसके मुंह को छू लेता है और कहता है कि अब तुम पवित्र हो गए हो। उसी प्रकार जब हम पवित्र बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसा संत एफ्रेम कहते हैं। ये हमारे चर्च फादर्स में से एक है। इसीलिए जब हम पवित्र बलिदान के लिए जाए, हम पूर्ण तैयारी के साथ जाए, पूर्ण आत्मा से और पूर्ण मन से पवित्र बलिदान में भाग ले। परम प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हमारी मन की तैयारी कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कलंकित मन से जाएंगे और परम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। बाइबल में खुद इसके बारे में कहा गया है, पवित्र बलिदान से हमें अगर पवित्र होना है तो हमें पवित्र बनकर जाना है। हम जब पाप में गिरते हैं, हमें मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करना है, अपने पापों के बारे में प्रायश्चित करना है और अपने आप को एक नवनीकृत, एक नया इंसान बनाना है। उसके बाद हमें परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए जाना है।
पाप में रहकर अगर हम परम प्रसाद स्वीकार करेंगे तो हम में कैसा बदलाव आएगा। कहा जाता है कि जिस चीज को आप खाते हो आप वैसा ही बनते हो, और अगर आप रोज परम प्रसाद ग्रहण करते हो फिर भी आप में कोई बदलाव नहीं आया है तो ये सोचने वाली बात है। हमें क्यों बदलाव नहीं आता? हम हर संडे चर्च में जाते, कोई लोग तो रोज चर्च में जाते, पर फिर भी हम वैसे के वैसे ही है। हमें ये परम प्रसाद ग्रहण करने के बावजूद चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें तैयारी की कमी है, हमें पश्चाताप की कमी है। ये सब अपने जीवन में बहुत जरूरी है। मेल मिलाप संस्कार, परम प्रसाद का संस्कार, सारे संस्कार हमें जो अभिषिक्त करते, इन संस्कार को हम तैयारी से ग्रहण करें। ये हमें पवित्र बनने में जरूर सहायक प्रदान करेंगे। कलीसिया ऐसे ही पवित्रीकृत की जाती है। फिर हमारे होते उप संस्कार। उप संस्कार को हम सैक्रामेंटल्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के कई चरणों को, परिस्थितियों को, साधनों को पवित्र बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैक्रामेंटल्स यानी अगर आप होली वाटर ले ले, पवित्र पानी जो आशीष किया गया पानी है, या फिर होली ऐश जो आपको ऐश वेडनेसडे को मिलता है, या फिर कोई जो पाम लीफ जो आपको होजाना संडे को मिलता है ना, पाम संडे को मिलता है। तो ये सारे जो ब्लेस्ड किए गए चीजें, इन्हें हम सैक्रामेंटल्स कहते हैं या उपसंस्कार कहते हैं। उपसंस्कार भी हमें पवित्र बनने में मदद करती है। हम देखते होंगे, जैसे अगर आपने टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, क्रिश्चियंस यूज करते, अगर कहीं पर कोई अशुद्ध आत्मा है तो वहां पर पवित्र पानी छिड़कते हैं ना, पवित्र करने के लिए। अगर हमें बहुत अस्वस्थ फीलिंग हो रहा है, कभी कभी हम पवित्र पानी को पीते भी, हमें अच्छा लगता है, हम एनर्जाइज होते। वैसे जब हम रोगी लेपन संस्कार लेते, ये संस्कार और उपसंस्कार अलग है, हम तुरंत एनर्जाइज हो जाते, हम में से वो पाप का बोझ हट जाता है। उपसंस्कार यानी ऐसी वस्तुएं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे होली वाटर हुआ, या ब्लेस्ड कैंडल्स हुए, या फिर ब्लेस्ड पाम लीव्स हो गया, या फिर ऐश वेडनेसडे को जो ब्लेस्ड ऐश मिलता है। तो ये सारे जो साधन है, ये भी किसी न किसी प्रकार से हमें पवित्रता की ओर ले जाते। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 चीजों के बारे में मैं बताती हूँ जो हमें पवित्र जीवन बिताने में सहायक रहेंगे। उपवास, प्रार्थना और परहेज। उपवास से हमें क्या मिलता है? उपवास से हमें स्वयं पर एक कंट्रोल मिलता है, हम सेल्फ कंट्रोल में इससे बढ़ते हैं। उपवास करने से हम अपने पापों और दूसरों के पापों के लिए भी प्रायश्चित करते। निनवे निवासियों ने उपवास कर प्रार्थना की और उन पर जो संकट आने वाला था, प्रभु ईश्वर ने उस संकट को हटा दिया। परहेज भी स्पेशली हमारे सीरो मलबार चर्च में इसे बहुत देखा जाता है। जैसे हम लेंट सीजन में परहेज करते हैं, फिर उसके बाद हम एडवेंट सीजन में परहेज करते, हम कई बार परहेज करते। एब्स्टिनेंस यानी कि हम जो शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं इस समय में। फिर उसके बाद फास्टिंग, प्रेयर और ये जो एब्स्टिनेंस है, ये तीनों मिलाकर हमारे जीवन को पवित्रता की ओर ले जाएंगे। इस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी अपने जीवन के बुलाहट के बारे में। मेनली ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, इसमें 3 प्रकार के बुलाहट होते हैं। एक पुरोहिताई जीवन के प्रति, एक संन्यास जीवन के प्रति और एक वैवाहिक जीवन के प्रति। ये तीनों ही बुलाहट में आप जियो, आप पवित्रता के साथ जियो। आपको पिता ईश्वर ने जिस बुलाहट में बुलाया है उसे ईमानदारी से, पूर्ण रूप में प्रेम से जीने की कोशिश करो, तब आपका जीवन सफल होगा, आप पवित्र बन जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप पुरोहित बनो या सन्यासी बनो तो ही आप पूर्णता प्राप्त कर सकोगे, तो ही आप पवित्र बन सकोगे। अगर पिता ईश्वर ने आपको वैवाहिक जीवन के लिए चुना है, जैसे आपके माता पिता, वे भी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हुए, अपने बच्चों को क्रिश्चियन शिक्षा में बड़ाई करते हुए, इस प्रकार प्रेम में अच्छे से जीवन जीते हुए पवित्रता हासिल कर सकते। तो हमें पिता ईश्वर ने जिस भी जीवन में यानी जिस भी वोकेशन में बुलाए, उस वोकेशन को ईमानदारी और पूर्ण प्रेम में जब हम जीने की कोशिश करेंगे, तब हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे। ये हमारा वोकेशन खुद हमें पवित्रता की ओर ले जाएगा।
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लेसन में जो जो चीजें हमें पवित्रता की ओर बढ़ाते। सबसे पहली बात, हमें प्रभु यीशु का लहू शुद्ध करता है। हम प्रभु यीशु के क्रूस के पास जाए और आंखें बंद पर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा से बोलेंगे, मुझे पवित्र कीजिए। निरंतर पवित्र वचन पढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र वचन पिता ईश्वर का वचन है। ये वचन हमें पवित्र करेगा। फिर संस्कारों को टाइम पर रेगुलरली ग्रहण करेंगे। जितना होता है उतना परम प्रसाद में भाग लेने की कोशिश कीजिए। पवित्र बलिदान में तैयारी के साथ भाग लेने की कोशिश कीजिए। फिर हमेशा आप पाप स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको लगता है आप पाप में गिरे हैं, पाप स्वीकार कीजिए। ऐसे साल में 1 बार, साल में 2 बार, इसके लिए नहीं रुकिएगा। अगर आपको लगता है कि आप पाप की अवस्था में गिर चुके हैं, तुरंत आप कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप पाप स्वीकार ग्रहण कर अपने आप को वापस शुद्ध कीजिए। फिर मैंने कहा सैक्रामेंटल्स या उपसंस्कार के बारे में। जैसे हमारे पास कोई ब्लेसेड वस्तुएं रखी है तो इनका आदर करें, इनका सम्मान करें, इन्हें हमारे साथ में रखें। ये हमें पवित्रता में बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारे जीवन में एक शैली होनी चाहिए, उपवास, प्रार्थना और परहेज, फास्टिंग, प्रेयर एंड एब्स्टिनेंस। हम निरंतर जब प्रार्थना करते हैं तो इससे ये फायदा होता है, अगर हम पाप में गिर भी जाए तो उससे हमें एक आत्म शक्ति मिलती है, जिससे कि हम उस पाप की अवस्था में से तुरंत वापस उठ पाएंगे। हम निरे मनुष्य है, दुर्बल है, हम गिरेंगे, लेकिन वहां से हमें ऊपर उठना है। कहा जाता है कि संत वो व्यक्ति नहीं है जो कभी पाप में नहीं गिरता। संत वो व्यक्ति है जो पाप में गिर कर भी फिर से पश्चाताप कर प्रभु की ओर जाता है। It is said that every sinner has a past, but a saint has a future. मतलब वो अपनी पाप की अवस्था में नहीं रुकता, वो आगे की ओर देखकर जीता है, वो फिर प्रभु की ओर जाने की कोशिश करता है। तो हम इन संस्कारों को, उपसंस्कारों को निरंतर ग्रहण कर, पवित्र वचन पढ़कर एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। इस भाग पर आप मनन चिंतन करिएगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 15 से 26 तक। कंठस्थ करने के लिए आप लेंगे 1 पेत्रुस अध्याय 1 पद संख्या 15। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आपने हमें पवित्रता की ओर बुलाया है। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम अपने बुलाहट की गहराई को समझें, हम अपने जीवन में सुधार लाए, हम पाप की अवस्था से दूर होकर आपकी ओर यात्रा में सफल हो। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। आमीन। ये निर्णय लीजिए बच्चों कि आप आपके जीवन में हमेशा एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे, पाप की अवस्था से दूर जाएंगे। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, नबी यशायाह को ईश्वर की पवित्रता प्रकट हुई, उस घटना का वर्णन कीजिए। इस पाठ के जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें वर्णन किया गया है। नबी यशायाह मंदिर में प्रार्थना करते, उनको स्वर्ग का दृश्य मिलता है। स्वप्न जैसे वो देखते हैं स्वर्ग का दृश्य को। क्या देखते हैं वो? पिता ईश्वर एक सिंहासन पर विराजमान है। उनके वस्त्र का पल्ला पूरे मंदिर का फर्श ढक रहा है। सेराफिम उनके ऊपर है, उनके 6 पंख है, 2 ढकने के लिए, 2 पैर ढकने के लिए और 2 चेहरा ढकने के लिए और 2 उड़ने के लिए। और वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर। दूसरा प्रश्न, कलीसिया पवित्र है, क्यों? कलीसिया क्यों पवित्र है? क्योंकि इसे प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू से पवित्र किया है। क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है जो कि पवित्र है। क्योंकि कलीसिया की जो समूह है, जो विश्वासियों का समूह है, वो निरंतर वचन ग्रहण कर, संस्कारों को ग्रहण कर अपने आप को पवित्र करता रहता है। प्रश्न 3, कलीसिया में हमारे पवित्रीकरण के साधन
कौन कौन से हैं। कलीसिया में हमारे पवित्रीकरण के लिए हमारे पास पवित्र वचन है, संस्कार है, सातों संस्कार, फिर उसके बाद उपसंस्कार है, फिर उसके बाद हम एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो कि हमें पवित्रता की ओर ले जाए। उस जीवन शैली में होना चाहिए उपवास, प्रार्थना और परहेज। चौथा प्रश्न, बुलाहटें पवित्रीकरण के साधन है, कैसे? बुलाहट यानी वोकेशन बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, एक वैवाहिक जीवन, दूसरा पुरोहिताई जीवन, तीसरा संन्यास जीवन। आपको जो भी बुलाहट मिला हो, आप उसे पवित्र रूप से जीने की कोशिश कीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे। उस बुलाहट में आपके जो भी कर्तव्य है उसे आप ईमानदारी से निभाइए, प्रेम की परिपूर्णता में निभाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएंगे और प्रेम की पूर्णता में निभाएंगे, आप पवित्रता की ओर मुड़ेंगे, आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न, पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रार्थना, उपवास और परहेज हमारी मदद करते हैं, कैसे? हम उपवास क्यों करते हैं? उपवास अपने पापों के लिए और दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए। उपवास करने से हमें अपने स्वयं पर एक शक्ति मिलती है, हम सेल्फ कंट्रोल में बढ़ते हैं। ये शक्ति हमें मदद करती है फिर से हम पाप में नहीं गिरने के लिए। परहेज भी उसी प्रकार हमें एक सेल्फ कंट्रोल में सहायक सिद्ध होता है। हम प्रभु के लिए कोई परित्याग करें तो उसका हमें अलग से कृपा मिलता है। और प्रार्थना जो कि हमारी सबसे बड़ी वेपन है, इससे ये फायदा होता है हम प्रभु के साथ हमेशा एक रहते हैं। एक रहने से हम पवित्र बने रहेंगे और साथ ही अगर हम कोई पाप में गिर जाए तो उस पाप की अवस्था में से वापस जल्दी उठने के लिए प्रार्थना हमें सहायक सिद्ध करती है। तो ये थे प्रश्न उत्तर। हम हमेशा एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे। इस कृपा के लिए वर मांगते हुए हम इस क्लास का एंड करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे।